रामपुर के कस्बा केमरी पहुंचे कांग्रेस नेता और शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने भाजपा सरकार के साथ साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों, दलितों, नौजवानों पर हुए जुल्मों के खिलाफ अखिलेश यादव ने कुछ बोलना तो दूर एक ट्वीट तक नहीं किया। इमरान ने कहा कि जब मैं आजम खान के परिवार का हाल पूछने आया तो आजम खान की खबर तक न लेने वाले अखिलेश भी फौरन उनके घर पहुंच गए। इमरान प्रताप गढ़ी ने तहसील बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी संजय कपूर के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई हिंदू की बात करता है तो कोई मुसलमान की बात करता है, लेकिन संजय कपूर इंसानियत की बात करता है, हिंदुस्तानियत की बात करता है। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। लेकिन आज आपसे अलग तरह के मसले पे गुफ्तगू करने आया हूं, बातचीत करने आया हूं। मुल्क एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जब दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक की गद्दियों पर बैठे हुए लोगों ने ये सोच लिया है कि जमहूरियत को जितना हो सकेगा उतना कुचला जाएगा। उन्होंने ये सोच लिया है कि अक़लियतों को जितना हो सकेगा दबाया जाएगा और कोई आवाज तक नहीं उठेगी। और ऐसा किया भी उन्होंने पिछले 5 साल में। आपने देखा है कि हाथरस में दलित बिटिया के साथ न सिर्फ बलात्कार हुआ बल्कि रात के 2 बजे उसकी लाश को जबरन जला भी दिया गया। आपने देखा है, आप गवाह रहे हैं इस बात के कि एनआरसी के आंदोलन में 21 से ज्यादा नौजवानों के सीनों पे सीने गोलियां मारी गई और उन्हें शहीद किया गया। आपने देखा है कि लखीमपुर में एक मंत्री के पगलाए हुए बेटे ने सीधे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और वो मंत्री आज अमित शाह जी के पड़ोस में बैठ करके भाषण देता है, स्टेज शेयर करता है और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री एक बेशर्म सी चुप्पी साधे रहते हैं। आपने देखा है, आपने देखा है लोगों के घरों पे चलते हुए बुलडोजर। आपने देखा है जेलों से हमारे तमाम बेगुनाह नौजवानों की चीखों की सदाएं सोने नहीं देती। लेकिन अगर आज मैं यहां खड़ा होकर के आपसे सवाल करूं कि ये सारे मसले जो मैंने गिनाए, इसमें सूबे की सबसे बड़ी जो अपोजिशन की पार्टी थी जिसे समाजवादी पार्टी कहते हैं, वो कहां खड़ी थी? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जब रामपुर से लेकर के, बिजनौर से लेकर के, मुजफ्फरनगर से लेकर के मेरठ तक नौजवान शहीद किए जा रहे थे, चाहे वो सुलेमान हो, चाहे आईएएस की तैयारी करने वाला अनस रहा हो, जब उसे गोलियां मार के हलाक किया गया तो कोई अखिलेश यादव किसी मां का आंसू पोंछने आया? नहीं आया। आया कौन? प्रियंका गांधी आई। मुझे याद है कि जिस दिन जामिया की लाइब्रेरी आंसू गैस के गोलों से भरी थी और हमारी बहनों के ऊपर पुलिस के डंडे चल रहे थे, पढ़ने वाले बच्चों की कुर्सियां और उनकी किताबें फाड़ी जा रही थी, उस वक्त किसी अखिलेश यादव का एक बयान कोई मुझे सुना दे तो मैं जो कहिए वो हार जाऊं। कौन खड़ा था? मुझे याद है 3 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन। अगली सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी जी की मजार के सामने, उनकी समाधि के सामने पूरी कांग्रेस पार्टी बैठी थी। बीमारी की हालत में सोनिया जी बैठी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब बैठे थे, राहुल गांधी जी बैठे थे, प्रियंका जी बैठी थी। मैं खुद मौजूद था वहां पर। जिस रात हमारी बेटियों पे लाठियां चली थी, उस रात 10 बजे से लेकर के सुबह के 4:30 बजे तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने फासिस्ट ताकतों के खिलाफ नारा लगा रहा था। मैं खड़ा था।
आप मुझसे इतनी तवक्को नहीं करते हैं, मैं जानता हूं। आप चाहते हैं कि दुनिया में, मुल्क में कोई एक मरहला गुजरे, मैं उस पर नज्म पढ़ दूं, आप खुश हो जाते थे, आप मेरे लिए दुआएं करते थे। लेकिन मुझे लगता था कि मैं जिन मसलों पे नज्में पढ़ता हूं उनके बुनियादी हल कैसे निकलेंगे। मुझे लगता था कि सिर्फ माइक पर तकरीरें कर देने से, नज्में सुना देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। खुदा गवाह है कि मैं हर मसले पे खड़ा था। मैं खड़ा था जामिया की बेटियों के साथ, मैं खड़ा था CNRC में मारे गए बच्चों के साथ। इसी मुरादाबाद में जब मैं ईदगाह में NRC के प्रोटेस्ट में शामिल होने आया तो मुझे 1,04,00,000 रुपए का नोटिस दिया आदित्यनाथ जी ने, और ये कहा कि ये जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। मैं हैदराबाद गया तो हैदराबाद में सिर्फ इस बात पे FIR हुआ कि मैंने वहां कह दिया, मुझे हैरत है कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है, इस बात पे FIR हुआ। लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं कल भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूं, मैं मुसलसल लड़ रहा हूं, और ना ही मैंने अपने ऊपर हुए मुकदमों का कोई मातम किया, ना उसके आंसू के नाम पर आपसे कोई अपील की। मैं खड़ा रहा क्योंकि मैं जानता हूं मैं उस नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा हूं जो पहले से ही डरी हुई है। एक डरी हुई नस्ल को अपनी परेशानियां गिना के और क्या डराना, उसके सामने तो मजबूती के साथ खड़ा होना है, उसके लिए तो जख्म भी खाना है, और उसके सामने मुस्कुराते हुए अलान कहना है कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। केजरीवालों, मैं भीड़ में ऐसे तमाम चेहरे देख रहा हूं जो भी कंफ्यूज हैं, जो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि जाना किस तरफ है। चाहते तो हैं कि ये फासिस्ट हुकूमत जाए, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि बिलासपुर में होने क्या जा रहा है। संजय भाई से मेरा जो रिश्ता है वो कांग्रेस पार्टी में होने की वजह से नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी में या सियासत में महज 2.5 साल हुआ है, सियासत में आया हूं। इन 2.5 सालों से पहले भी आपने देखा है कि मैं आपके मुद्दों पे लड़ता रहा हूं। इस इलेक्शन में कोई आपके बीच में आके कह रहा है कि हिंदू के नाम पे वोट दो, कोई आके कह रहा है मुसलमान के नाम पे वोट दो, लेकिन मुझे संजय कपूर इसलिए पसंद है कि आपके बीच में आके कहते हैं न हिंदू न मुसलमान, मुझे इंसानियत के नाम पे वोट दो, मुझे हिंदुस्तानियत के नाम पे वोट दो। मैंने जब जब मिला मुझे अशोक साहिल का एक शेर याद आया। जब मैं इनसे मिला कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू पे न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। मैं जब मिला संजय कपूर जी से तो एक अक्स जो इनकी आंखों में मुझे नजर आया वो यही था कि मैं ऐसे लोगों की नुमाइंदगी करता हूं जो बड़े जीदार लोग हैं, बड़े जिंदा दिल लोग हैं। तो मैं आज आपके सामने पहली बार आया हूं इस इलाके में। आपसे अगर मोहब्बत है तो उस मोहब्बत की बुनियाद पर आपके बीच में खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मीडिया पूरे सूबे में चाहे जो बताए, लेकिन जो बिलासपुर का इलेक्शन है, जो इस असेंबली का इलेक्शन है, वो सीधे सीधे भाजपा बनाम कांग्रेस पार्टी है। यहां लड़ाई और किसी से नहीं है। और अभी संजय भाई बोल रहे थे तो उनकी आवाज में जो लग्जिश थी और उसमें जो सच्चाई थी, मैं उस सच्चाई की बुनियाद पे आपके सामने अपना दामन फैला के कह रहा हूं कि आप संजय कपूर पे हमेशा भरोसा करते रहे हैं, इस बार भी भरोसा कर लीजिए। अगर आप इनके साथ खड़े हो गए तो मुझे स्पेशली प्रियंका जी ने यहां इसलिए भेजा क्योंकि हमने भी कुछ सीटें चिन्हित कर रखी है। हमें पता है जहां हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, हमने थोड़ी ताकत लगा दी तो वो जीत जाएगा। मुझसे प्रियंका जी ने कहा कि बिलासपुर जाओ, हम बिलासपुर जीत रहे हैं। मैं आपके बीच में आया हूं, आपसे गुजारिश भी कर रहा हूं, आपसे अपील भी कर रहा हूं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। अब महज चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, महज एक एमएलए चुनने की लड़ाई नहीं है,
इस इलेक्शन से यह फैसला होगा कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की गद्दी पर वो लोग बैठेंगे जो गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, या वो लोग बैठेंगे जो गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। लड़ाई अब यहां आकर के खड़ी हो गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो जमहूरियत को इसलिए कुचल देना चाहते हैं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ आईन, बनाया हुआ संविधान आपको यह हक देता है कि इस देश में जो ताकत, जो सहूलियत, जो हक, जो अधिकार संविधान में अंबानी को मिला हुआ है, वही यहां बैठे हुए हकीम चाचा को भी मिला हुआ है, वही संजय भाई को भी मिला हुआ है, वही इमरान को भी मिला हुआ है। ये जमहूरियत हमें वो ताकत देती है, लेकिन इस मुल्क की गद्दियों पर बैठे हुए लोग उस जमहूरियत को कुचलना चाहते हैं। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपका पाला इस बार राहुल गांधी से पड़ा है। मैं गवाह रहा हूं कि जब हाथरस के लिए राहुल जी और प्रियंका जी निकले, मैं साथ था। जब यमुना एक्सप्रेसवे की जहां से शुरुआत होती है, योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस वहां खड़ी हो गई और उसने कहा कि हम आपको हाथरस की बिटिया के परिवार से मिलने नहीं जाने देंगे। तो राहुल जी ने कहा कि आप हमारी गाड़ियां रोक सकते हैं, हमारे हौसले नहीं रोक सकते। उन्होंने गाड़ियां खड़ी कर दी और निकल पड़े यमुना एक्सप्रेसवे पर पैदल। मैं साथ चल रहा था, 17 किलोमीटर, 44 डिग्री टेम्परेचर, मैं साथ चल रहा था। मैं चश्मदीद हूं। आप मुझे बताओ कि जब लखीमपुर में किसानों को कुचल दिया गया, यहां तमाम किसान भाई बैठे हैं, तो मुझे बताओ कि लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों तक कौन इंकलाब बर्पा कर रहा था? अखिलेश यादव जी अपने घर से निकले और घर के बाहर अपनी चौखट पर धरने पर बैठे और वहीं से डिटेन हो गए। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस मुझे किसानों से मिलने से नहीं रोक सकती है। उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें सीतापुर की जेल में 3 दिन रखा गया, लेकिन प्रियंका गांधी का हौसला नहीं टूटा और वो आखिर तक पहुंची, गई, उन परिवारों के आंसू पोंछे। केजरीवालों, आप सब बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार लोग हैं। रामपुर की सरजमीन पर खड़ा होकर के, रामपुर जिले की सरजमीन पर खड़ा होकर के आपको न तो अदब सिखाया जा सकता है, न तहजीब सिखाई जा सकती है, न समझ बताई जा सकती है। अल्लाह ने ये सब चीजें आपको विरसे में दिया है, तोहफे में दिया है। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे कहता हूं कि कभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की मजलूमों से मिलती हुई तस्वीरें देखना उठाकर, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें कितना अपनापन होता है, कितनी सच्चाई होती है। और संजय कपूर जी हमारी लीडरशिप के पसंदीदा नेताओं में से हैं, चहेते नेताओं में से हैं। प्रियंका जी इनसे बहुत लगाव रखती है, राहुल जी इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैडम सोनिया जी इनसे बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि संजय हमारा बहुत मजबूत सिपाही है। मैं संजय भाई से उम्र में कम हूं, छोटा हूं। यहां तमाम मेरे नौजवान साथी बैठे हैं। बिलासपुर की लड़ाई सीधे सीधे भाजपा बनाम कांग्रेस है। अगर एक भी वोट आपने इधर उधर कहीं इस उम्मीद में डाल दिया कि हुकूमत बनने जा रही है, ऐसा हो रहा है, जो मीडिया नैरेटिव बना रहा है, तो दरअसल आप नुकसान करेंगे। ये जो अपनी सभाओं में आकर के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत बनने जा रही है, आपको हल्की फुल्की धमकी भी दी जा रही है ये कहते हुए कि हमारी हुकूमत बनने जा रही है, तो इमरान प्रतापगढ़ी यहां अलालेलाम खड़ा होकर के कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी हुकूमत बिना कांग्रेस पार्टी के नहीं बनेगी। ये सच्चाई है।